रात में अंधकार हो तो चंद्रमा चाहिए, दिन में अंधकार हो तो सूर्य चाहिए। लेकिन यदि किसी के मुख कमल से निकला प्रकाश ही अंधकार को पूरी तरह मिटा दे तो फिर चंद्रमा और सूर्य की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती। और यदि धरती पर धान की फसल पूरी तरह पक चुकी हो तो भारी बादल कितनी भी वर्षा लेकर क्यों ना आए, उनकी आवश्यकता कितनी रह जाती। श्री भक्तामृत स्तोत्र की गाथा 19 भगवान आदिनाथ के मुख से प्रकट होने वाले उस ज्ञान और प्रकाश की महिमा का वर्णन करती है। तो अब बिल्कुल शांत और आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और धीरे से एक गहरी सांस भीतर की तरफ ले और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। एक बार फिर एक गहरी सांस भीतर, धीरे धीरे बाहर। शरीर को सहज होने दें, किसी विचार को रोकने की आवश्यकता नहीं है। बस विचारों को आते जाते देखें। अब अपने ध्यान को भगवान आदिनाथ के शांत, स्थिर और वीतराग स्वरूप पर ले आई और मेरे साथ गाथा 19 का उच्चारण कीजिए। किं शर्वरीषु शशिनाहि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथे निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यप्रियै जलधरैर्जल भारनम्रै। हे नाथ, जब आपके मुख रूपी चंद्रमा ने अज्ञान का अंधकार दूर कर दिया है तो फिर रात के चंद्रमा की आवश्यकता ही क्या है और दिन में सूर्य की आवश्यकता ही क्या है। जिस प्रकार धान की फसल पूरी तरह पक चुकी हो तो भारी जल से भरे बादलों की आवश्यकता ही क्या है। उसी प्रकार जब आपके ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है तो बाहरी प्रकाशों का महत्व अपने आप में छोटा हो जाता है। हम सूर्य से प्रकाश लेते हैं, चंद्रमा से शीतलता लेते हैं, बादलों से वर्षा लेते हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान इन सब से अलग है। सूर्य बाहर की वस्तुओं को दिखाता है, चंद्रमा रात को प्रकाशित करता है, लेकिन ज्ञान हमें स्वयं को देखने की क्षमता देता है। यही कारण है कि जब भीतर का अंधकार कम होने लगता है तो बाहर के सहारों की आवश्यकता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस गाथा में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। पकी हुई धान की फसल। जब फसल को पानी की आवश्यकता होती है तब बादल महत्वपूर्ण है, लेकिन जब फसल पूरी तरह पक चुकी हो तब वही अतिरिक्त वर्षा आवश्यक नहीं रह जाती। इसी तरह हमारी चेतना में समझ विकसित होने लगती है तो बाहरी चीजों से मिलने वाला सहारा धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसे भीतर से मिल गया उससे बाहर लगातार खोजते रहने की आवश्यकता नहीं रहती। अब अपने भीतर देखें, अपने मन में एक शांत प्रकाश की कल्पना करें। वह प्रकाश किसी सूर्य का नहीं है, किसी चंद्रमा का नहीं है, वह जागरूकता का प्रकाश है। उस प्रकाश में
अपने विचारों को देखें, अपनी इच्छाओं को देखें, अपने भय को देखें, अपने मोह को देखें और बिना किसी निर्णय के केवल देखते रहें। और धीरे धीरे जो चीजें पहले बहुत बड़ी लगती थी उससे दूरी बनने लगी। अपनी श्वास को सहज रखें, भगवान आदिनाथ के वीतराग स्वरूप का स्मरण करें और मेरे साथ रिद्धि मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहराणं ज्रों ज्रों नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहराणं ज्रों ज्रों नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहराणं ज्रों ज्रों नमः। हमारे जीवन में भी हम लगातार बाहर से कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। प्रशंसा, सुरक्षा, स्वीकृति, सफलता, धन और लोगों का साथ। लेकिन कभी कभी हमें रुककर यह पूछना चाहिए, क्या जो मैं खोज रहा हूं वह वास्तव में मेरे भीतर की किसी कमी को भरने का प्रयास है? अगर भीतर शांति नहीं है तो बाहर की उपलब्धियां भी लंबे समय तक संतोष नहीं देती। लेकिन जब भीतर समझ विकसित होती है तो परिस्थितियां वहीं रहते हुए भी हमारी दृष्टि बदल सकती है। तो आज से जब भी मन किसी बाहरी चीज के पीछे बहुत भागे तो कुछ क्षण रुकिए, एक गहरी सांस लें और स्वयं से पूछें, क्या मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है? क्या मेरा मन केवल इसे चाहता है? यह छोटा सा अंतर इच्छा और आवश्यकता के बीच की दूरी को दिखा सकता है और शायद यही से भीतर की स्वतंत्रता शुरू होती है। मेरे साथ एक बार फिर गाथा 19 को दोहराइए। किं शर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथे निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियै जलधरैर्जलभारनम्रे। जब रात हो चंद्रमा प्रकाश देता है, जब दिन हो सूर्य प्रकाश देता है, जब फसल को पानी चाहिए तो बादल जीवन देते हैं। लेकिन जब भीतर का अज्ञान मिटने लगे तो एक अलग ही प्रकाश जन्म लेता है, ज्ञान का प्रकाश। और उस प्रकाश के सामने बाहर के सहारे धीरे धीरे छोटे दिखाई देने लगते हैं। इसलिए आज कुछ पाने की कोशिश मत कीजिए, कुछ क्षण केवल स्वयं को देखने का प्रयास कीजिए। शायद जिस शांति को आप बाहर खोज रहे हैं उसकी शुरुआत आपके भीतर से ही हो। भगवान आदिनाथ के वीतराग चरणों में कोटिश नमन करते। नमो अरिहंताणम्। जब भीतर का ज्ञान प्रकाश जगता है तो बाहर के सहारे अपने आप छोटे लगने लगते हैं।